राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी क्या नाम जप करने से कल्याण होता है या नहीं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है राम नाम की क्या महिमा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी भगवान अंत में श्री राम जी के पास ही जाते हैं अपना प्रश्न लेके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक पापी बैठा था श्री राम जी की गोद में। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। करमचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और करमचंद विषयी पुरुष था और शराब आदि का सेवन करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। यह सब देखकर करमचंद संतों को गाली देता। वो दुष्ट स्वभाव का था। बड़े भाई ने विचार किया कि इस दुष्ट को कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों का गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद्र जी ने उनको अपने यहाँ बुलाया और उनकी आरती उतारी और प्रसाद खिलाया। इतने में शराब पीकर करमचंद वहां आया और उन सबको गाली देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद्र जी से कहा, आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद्र जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, यह मेरा छोटा भाई है। गलत संग से इसकी दृष्टा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे, वो ऊपर गए, दरवाजा खटखटाया। करमचंद्र ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने करमचंद को नीचे गिराया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। संत ने कहा, राम बोल। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, राम बोल। काफी देर विचार करके करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। संत उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। कुछ दिन सारे पापों का फल करमचंद्र को मिला। उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। करमचंद यमराज के दरबार में पहुंचा। यमराज ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो केवल पाप ही पाप था। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज ने बोला कि यह राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? करमचंद को उन संत की बात याद रही कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। करमचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। यमराज जी फंस गए। यमराज जी ने सोचा कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और सोचा, देवराज इंद्र से सलाह लेते हैं। यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो भगवान ब्रह्मा जी कर सकते हैं। करमचंद बहुत चतुर था, उसको भी नाम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दीजिए और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मालोक ले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठाकर लाए हैं? यमराज जी ने बोला कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है।
और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत वो भी कैसे ही बता दे। ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा तो भगवान शिव जानते हैं। हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से नाम की महिमा सुनते हैं। वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सब लोग भगवान महादेव जी के पास कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सब का कैसे आगमन हुआ? यमराज ने बोला कि इस जीवात्मा ने 2 बार राम नाम जपा है और उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, राम कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और म कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी रात दिन राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ। पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसकी कीमत पूछी जाए। जीवात्मा को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह लेकर साकेत धाम पहुँचे। भगवान श्री राम ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? यमराज जी ने बताया कि प्रभु, ये जीवात्मा बहुत पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम नाम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप देख लो। ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। निष्कर्ष, राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमारगामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत की अहेतु की कृपा से उससे केवल 2 बार राम नाम जपा तो खुद श्री राम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। यह अविश्वास ना करे कि क्या 2 बार या 4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या नहीं। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति करवाने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके श्रीअंग की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।